हमारे पेट के अंदर के भाग में अगर अल्सर्स डेवलप हो जाए या सोर्स डेवलप हो जाए तो उसे पेप्टिक अल्सर्स ऐसे कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स या डियोडेनल अल्सर्स। अगर ये पेट में डेवलप हो तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर्स ऐसे कहा जाता है। अगर ये इंटेस्टाइन्स के ऊपरी हिस्से में डेवलप हो जिसे डियोडेनम ऐसे कहा जाता है तो उसे डियोडेनल अल्सर्स ऐसे कहा जाता है। ज्यादातर पेप्टिक अल्सर्स एच पाइलोरी के बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेस, स्पाइसी फूड कंजम्पशन या बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। अगर पेप्टिक अल्सर्स एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसका इन्फेक्शन डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट की जा सकती है या फिर यूरिया ब्रेथ टेस्ट की जा सकती है। अगर आपको एच पाइलोरी की डायग्नोसिस कैसे की जाती है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा एच पाइलोरी ब्रेथ टेस्ट का वीडियो ज़रूर देखें। ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट या ब्रेथ टेस्ट के अलावा एंडोस्कोपी के द्वारा भी एक पेप्टिक अल्सर की डायग्नोसिस की जा सकती है। एंडोस्कोपी में एक ट्यूब, हॉलो ट्यूब को मुंह के अंदर डाला जाता है। इस ट्यूब के एक एंड में कैमरा अटैच्ड होता है। फिर इस कैमरा के द्वारा पेट की इनर लाइनिंग को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है और वहाँ पे अल्सर्स है या नहीं ये समझा जाता है। वैसे ही कुछ एक्सरेज होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरे होते हैं जैसे कि बेरियम एक्सरे। इसके हेल्प से भी पेट के अलग अलग इमेजेस निकाले जाते हैं और फिर उन इमेजेस के ऊपर से पेप्टिक अल्सर्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स की डायग्नोसिस की जा सकती है। पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट पेप्टिक अल्सर का कॉज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पेप्टिक अल्सर एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट एच पाइलोरी के एलिमिनेशन के द्वारा की जा सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिससे एच पाइलोरी का बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। एमॉक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सेसिन ऐसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनकी मदद से एच पाइलोरी का इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ पेन किलर्स, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ NSAIDs की वजह से अगर पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं तो उन NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कंजम्पशन कम करने पे पेप्टिक अल्सर्स कुछ हद तक कम हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एसिड प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इन दवाइयों की मदद से एसिड का प्रोडक्शन कुछ हद तक कम किया जा सकता है। वैसे ही कुछ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स नाम की दवाइयाँ होती है, हिस्टामाइन ब्लॉकर्स नाम की दवाइयाँ होती है जिनसे एसिड की एक्शन पेट के लाइनिंग पे कम की जा सकती है। इसके अलावा एंटासिड के मदद से पेट के अंदर मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो स्टमक के, पेट के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। इन दवाइयों को साइटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन ऐसे कहा जाता है। कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो हील ही नहीं होते हैं। इन नॉन हीलिंग अल्सर्स को रिफ्रैक्टरी अल्सर्स ऐसे कहा जाता है। इनके अलग अलग कारण होते हैं। दवाइयाँ रेगुलरली ना लेना या फिर बहुत ज्यादा तंबाकू का कंजम्पशन करना, पेन किलर्स का कंजम्पशन करना। कभी कभी अगर किसी इंसान को उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से एच पाइलोरी का इन्फेक्शन अच्छी तरह से वाइप आउट नहीं हो पाता। ऑन द कॉन्ट्ररी, कभी कभी अगर इन्फेक्शन एच पाइलोरी का समझ के ट्रीटमेंट दी जाए लेकिन बैक्टीरिया कोई और हो तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स हील नहीं हो पाएंगे। कुछ कंडीशंस भी ऐसी होती है जिनमें एसिड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत एक्सेसिव होता है, जैसे कि ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, स्टमक कैंसर्स, क्रॉन्स डिजीज। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें पेप्टिक अल्सर्स हील हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं जो फॉलो करके पेप्टिक अल्सर्स को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अल्कोहल का कंजम्पशन पूरी तरह से बंद करें, स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करें, बहुत ज्यादा बहुत स्पाइसी खाना कंज्यूम ना करें। ऐसी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर आप फॉलो करते हैं तो पेप्टिक अल्सर्स को हील होने में मदद हो सकती है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में, गैस्ट्राइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस नाम का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी।
साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।